कार्यालय प्राचार्य नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता यानी गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी निकाली गई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, कहां पर कितनी पोस्ट निकाली गई है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हों और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। ITI CTI अप्रेंटिसशिप से रिलेटिव, ITI से रिलेटिव जॉब, सारी जानकारी आपको हमारी इस चैनल पे मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज ITI इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नौ रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग क्षेत्र के आदेश के अंतर्गत 26 अगस्त 2021 के अनुसार में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला कबीरधाम में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध विभिन्न व्यवसाय और विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 18 सितंबर 2021 को अपराह्न 5 बजे तक, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। और पदों की जानकारी, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, निर्धारित मापदंड निम्नानुसार नीचे दी गई है, उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। रिक्त पदों की जानकारी यहाँ देख सकते हैं। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बोरला, जो कि कवर्धा जिला के अंतर्गत आता है, और जो विषय जिस व्यवसाय के लिए मेहमान प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, और पदों की संख्या है 1। दूसरी ITI है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सहसपुर लोहारा, और ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए है, और इसके लिए भी 1 पोस्ट निकाली गई है। चलिए इसकी शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता के बारे में भी समझते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुराना पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI से चाहे आप NCVT से किए हो या SCVT से, चाहे आपको NTC प्रमाण पत्र हो या STC, या आपको NEC यानी अप्रेंटिसशिप की डिग्री हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में उपाधि और पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा और डिग्री, अथवा DOE में आपको A सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA या PGDCA होना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य तकनीकी योग्यता होनी चाहिए वो है 3rd पॉइंट पे, अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाने यानी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ATI, CTI या NVTI, RVTI या ITOT या NSTI से उत्तीर्ण हो। तो ऐसे विद्यार्थी जो DGT के एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ATI, CTI किए हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो पहला देखते हैं। जिन पदों के लिए CTI या ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता परीक्षा के अंक सूची के प्राप्तकों के आधार पर मेरी सूची तैयार की जाएगी। तो इसमें साफ बात है, जो CTI किए हैं, ATI किए हैं, उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है, उसी का मेरिट बनाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, अगर CTI ATI अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तब तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तकों के आधार पर की जाएगी। यानी अगर CTI ATI नहीं है तब डिग्री, डिप्लोमा या ITI वालों को चयन की जाएगी, वरना इसकी चयन नहीं होगा। पहले प्राथमिकता CTI ATI वाले को दिया जा रहा है। जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान यानी LMV का वैध लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो चलिए हम नियम एवं शर्तें के बारे में समझते हैं। तो पहला देख सकते हैं, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा
ग्राम तारो खैरबना जिला कबीरधाम से प्राप्त किया जा सकता है एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल कार्यालय प्रचार या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा ग्राम तारो खैरबना जिला कबीरधाम पिन नंबर 491995 को ही किया जाना है। आपको किस पते पर भेजना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पता है इस पते पर ही आपको ऑफलाइन पोस्ट करना होगा और लिफाफे के ऊपर आपका व्यवसाय या विषय जो भी है और संस्था का नाम जो भी है उसे लिखना जरूरी होगा। सेकेंड पॉइंट है, आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण यानी अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होता है, ना ही अवकाश का कोई पात्रता नहीं होता है। इसलिए सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राध्यापकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। अनुभव आवश्यक नहीं है, यहाँ पर अनुभव भी नहीं दिया गया है, अनुभव आवश्यक नहीं है, मगर CTI ATI को प्राथमिकता दी गई है। सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राध्यापकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो इस स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राध्यापकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर ATI CTI अभ्यर्थी नहीं मिलता है तब डिग्री डिप्लोमा और ITI वाले को मौका दिया जाएगा। मेहमान प्रवक्ता को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो जो ये भर्ती प्रक्रिया है 1 प्रशिक्षण सत्र यानी 1 साल के लिए आमंत्रित किया गया है। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है या तो समाप्त की भी जा सकती है। वंचित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही जमा किया जा सकता है और नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पृथक पृथक संस्थाओं या व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा। तो अगर आप 2 ITI में या अलग अलग पोस्ट में डाल रहे हो तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा। CTI ATI अथवा अहर्कारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। इस पॉइंट को अच्छे समझिए। CTI ATI अथवा अहर्कारी तकनीकी योग्यता होना जरूरी है। चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा और चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। मेरिट चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाएगा। किसी प्रकार की नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। तो याद रखें, आपको किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। दूरभाष के माध्यम से आपके नंबर पे फ़ोन किया जाएगा और आपके चयन आपको फ़ोन में ही बताया जाएगा। आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र या संविदा कर्मचारी की पद स्थापना किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। अगर आपका मेहमान प्रवक्ता का जॉब लग जाता है और वहां पर किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या नियमित भर्ती हो जाता है या संविदा कर्मचारी वहां पर आ जाता है तो आपकी मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। तो ये सारे नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे मात्र 100 रुपये की दर से मात्र 100 रुपया के दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे यानी एक दिन में आपको अधिकतम 5 घंटे कार्य लिया जाएगा और 1 घंटे का मात्र 100 रुपया दिए जाएंगे। यानी आपसे एक प्रकार का ये मजदूरी कराया जा रहा है जो कि 100 रुपया मात्र घंटे पे और जो कि महीने में अधिकतम 10,000 रुपया है। तो अधिकतम 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय देय होगा। अगर आप इसमें 20 दिन का वर्किंग डे से कम करते हो तो आपका पैसा भी पर डे के हिसाब से 500 रुपया काट भी लिए जाएंगे। इस नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पिछले 6 सालों से 10,000 का जो वेतन है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक प्रकार का मेहमान प्रवक्ता पर शोषण भी हो रहे हैं। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं
या व्यवसायों विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक स्थान पर ही उसे उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं, व्यवसायों या विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाए हुए प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। यह है मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये प्रारूप आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट आउट करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन भरा जाएगा। तो इस तरह से कार्यालय प्राचार्य नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा के लिए प्रशिक्षणाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर 2021 को है। तो अगर आप CTI ATI पास है, ये मेहमान प्रवक्ता का फॉर्म जरूर फिल कीजिए, क्योंकि जो ITI में गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी निकाली गई है ये CTI ATI पास विद्यार्थियों के लिए ही निकाली गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वैकेंसी पर। धन्यवाद।